हेलो फ्रेंड्स, डी के स्टोरीज पर आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा जनक की कहानियां भारतीय इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वे मिथिला वर्तमान बिहार राज्य के राजा थे और देवी सीता के पिता के रूप में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। राजा जनक को एक ज्ञानी, तपस्वी और निष्पक्ष शासक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियां हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां दी जा रही हैं। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वह हल चला रहे थे जिसे एक यज्ञ का भाग माना गया, उन्होंने धरती से एक बालिका को पाया। वह बालिका धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला। राजा जनक को आत्मज्ञान की अत्यंत इच्छा थी। उन्होंने अपने दरबार में कई ज्ञानी बुलाए, लेकिन असली ज्ञान उन्हें ऋषि अष्टावक्र से मिला, जो शरीर से टेढ़े मेढ़े थे लेकिन अत्यंत ज्ञानी थे। अष्टावक्र ने जनक को सिखाया कि शरीर नहीं, आत्मा ही सत्य है। राजा जनक को विदेह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो शरीर से जुड़ा नहीं है। एक बार उनके महल में आग लग गई। सब लोग भागने लगे, लेकिन जनक ध्यान में लीन थे। बाद में बोले, राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें शर्त थी कि जो शिव के भारी धनुष को उठा और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा असफल रहे, लेकिन भगवान श्रीराम ने धनुष तोड़कर यह कार्य पूरा किया। योगवासिष्ठ ग्रंथ में भी राजा जनक का उल्लेख आता है। ऋषि वशिष्ठ ने श्रीराम को जनक का उदाहरण देकर बताया कि गृहस्थ रहते हुए भी कोई आत्मज्ञानी हो सकता है। राजा जनक केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक राजा नहीं है, बल्कि ज्ञान, वैराग्य और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी कहानियां आज भी हमें ये सिखाती हैं कि भौतिक संसार में रहते हुए भी आत्मिक उन्नति संभव है।